बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीलो को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ अहम खबरें हैं, लेकिन उससे पहले ये कि पाकिस्तान की तारीख का कल एक अहम तरीन दिन था, जिसमें इमरान खान साहब ने जेल से, तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि जेल से एक शख्स ने इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया अपनी जमात के लिए। उनके सिर्फ चंद बयानात थे। अब ये जो पूरी कैंपेन होगी ना पीडीएम, इनको मैं अभी भी पीडीएम ही बोलूँगा, भले ही ये अभी मुखालिफ हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या जेयूआई हो, लेकिन ये एक पिटारा ही है। ये आपकी कौम की नज़रों में ऐसे हैं कि एक दूसरे को काट रहे हैं, लेकिन ये एक दूसरे को काट नहीं रहे। ये एक ऐसा ही एक यूनिट है, तो इसको हमेशा एक यूनिट के तौर पे पीडीएम ही लिया जाए, इन्हें अलग अलग ना तस्वुर किया जाए। ये ना समझा जाए कि ये 16 माह की जो हुकूमत थी सिर्फ पीडीएम उसके लिए ही बनी थी। नहीं, ये अब भी पीडीएम है। ये तो खान साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने स्टेटस को तोड़ा था, वरना ये स्टेटस को यही था। ये इक़्तिदार में आके इनको गालियाँ देते हैं, ये इक़्तिदार में आके इनको गालियाँ देते हैं, दैट्स इट। खैर, खान साहब ने इलेक्शन मुहिम का आगाज़ तो कर दिया है, लेकिन बल्ले का निशान पड़ गया ख़तरे में। और वो क्यों पड़ा है? क्योंकि कल के जो चोर थे, आज जो फरिश्ते हैं, उनकी एक अहम मुलाकात हुई थी कल, जिसमें नवाज शरीफ साहब शामिल थे, फजल रहमान साहब थे और नून लीग की दीगर क़यादत भी शामिल थी। शहबाज शरीफ साहब भी थे, मरीम नवाज़ साहिबा भी थी। इन तमाम क़यादत की ये इलेक्शन कैंपेन डिस्कस नहीं हो रही थी। इसमें ये डिस्कस नहीं हो रहा था कि मुल्की मसाइल के हैं। इसमें ना मईशत डिस्कस हुई, ना सियासत डिस्कस हुई, इसमें कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ। सिर्फ एक चीज़ डिस्कस हुई, तो वो थे सिर्फ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान। और वो डिस्कस क्या हुआ कि तहरीक इंसाफ का बल्ला इस इंतखाबात में होगा या नहीं होगा। तो सबकी एक मुत्तफ़िक़ा राय ये निकली कि बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए, और ये फ़ैसला इन्होंने भिजवा दिया है राजा साहब को। कौन राजा साहब? ईसीबी के चेयरमैन, कि कुछ भी कर लें, बल्ले का निशान कोशिश कीजिएगा कि ना हो, ताकि हमारे जीतने के चांसेस थोड़े बढ़ें। तो इस तरह से अब सिकंदर राजा सुल्तान साहब के पास एक मौका है, और वो है जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए थे उसके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें आई हैं, उन पर जो फ़ैसला आता है उसको देखना होगा। तोशाखाना अलग है कि उनकी नाअहली होगी नहीं होगी, वो एज बतौर चेयरमैन। अब तो इलेक्शंस हो चुके हैं, लेकिन अब जो ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए थे, इस पर भी पटिशन जा चुकी है। तो इस पर एक समाअत होगी, और उस समाअत में देखा जाएगा, ये तय किया जाएगा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही थे या नहीं थे। अगर तो सही थे तो ठीक है, अगर सही नहीं थे तो बल्ले का निशान ले लिया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पहले ही वाज़े कर दिया था। और चेयरमैन ईसीपी को ख़ास तौर पे ये हिदायत दी गई है। उन कल के चोरों ने, जो आज के फरिश्ते हैं, उन्होंने ख़ास तौर पे ये हिदायत दी है कि कुछ भी कर लें, बल्ले का निशान कोशिश कीजिएगा कि ना हो। अब वो अपनी कोशिश पूरी करेंगे, एफ़र्ट पूरी करेंगे। अगर तो वो उसमें कामयाब हो जाते हैं तो बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ से ले लिया जाएगा। फिर रहा सवाल कैंडिडेट्स कि अब वो कैंडिडेट्स का क्या होगा जो तहरीक इंसाफ के हैं, वो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे। बहुत मुमकिन ऐसा है कि उन्हें एक अलग अलग इंतखाबी निशान दे दिए जाएँ, जैसे किसी को छुरी दे दी, तो किसी को झाड़ू दे दी, तो किसी को मोड़ दे दिया, किसी को पंख दे दिया, इस तरह से एक्सेट्रा एक्सेट्रा। खैर, मेन चीज़ ये है कि तहरीक इंसाफ का जो वोटर है ना, अब वो भटके ना। अगर तो इनसे इंतखाबी निशान ले लिया जाता है पीटीआई से, इंतखाबी निशान लेने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि पार्टी ख़त्म हो गई। इंतखाबी निशान ख़त्म होने का मकसद हरगिज़ नहीं है कि इमरान खान साहब का वोट ही ख़त्म हो गया। इंतखाबी निशान ख़त्म होने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वोटर डिस्टर्ब हो जाए, वोटर को पता ही ना हो कि अब करना क्या। आप वोटर, जितने भी वोटर हैं ना, तहरीक इंसाफ के वोटर की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो सबके सिंबल्स मौजूद होंगे, इसलिए मैं उनसे मुखातिब नहीं हूँ, लेकिन जिसका सिंबल ख़तरे में है, जो होगा या नहीं होगा ये डामाडोल कर रहे हैं, मैं सिर्फ उनसे मुखातिब हूँ, क्योंकि वो एक अच्छी खासी और बड़ी तादाद में है। अगर तो छोटी मोटी तादाद होती ना, तो शायद मैं उसे कंटिन्यू कर लेता, आगे चला जाता, लेकिन वो एक बहुत बड़ी तादाद है, मेजॉरिटी है। तो कहीं वो कंफ्यूज ना हो और ऐसा ना हो वो ये समझें कि इस इंतखाबात में तहरीक इंसाफ तो है ही नहीं, तो हम हिस्सा क्यों लें। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, आपने इस इंतखाबात में हिस्सा ज़रूर लेना है। हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन उन्हें कोई भी निशान अलॉट कर दे। बस आपने अपने हलके में इस चीज़ पर नज़र रखनी है कि तहरीक इंसाफ का इमरान खान ने जो सेलेक्ट किया हुआ कैंडिडेट वो कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए कि उस कैंडिडेट का नाम क्या है और उसका इंतखाबी निशान क्या है। ये दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर ये दो चीज़ आपको पता है तो आप आराम से तहरीक इंसाफ को वोट दे सकते हैं। भले उनका निशान ना भी हो, लेकिन कैंडिडेट उनका होगा तो आप आसानी से उनको वोट दे सकते हैं। अगर तो इसमें कैंडिडेट भी ना हो, बिलफर्ज ऐसा हो कि उसमें कैंडिडेट भी नहीं है, सिंबल भी नहीं है, तो उसका फिर तरीक़ेकार मैं पिछले व्लॉग में ही बता चुका हूँ कि उसका एक सादा सा हल यही है कि जितने भी सिंबल्स होंगे उसमें कोई भी आप एक सेलेक्ट कर लें। जैसे बिलफर्ज शेर है, उस पर आप 2-3 टप्पे मार दें, तो ये आपका वोट हो जाएगा ज़ाया।
जो ज़ाया वोट होगा ये काउंट हो जाएगा खान साहब के लिए कि जो वोटर था वोट डालने आया था, इसके मतलब का सिंबल नहीं था, ये जिसे लाना चाह रहा था वो सिंबल नहीं था, इसलिए इसने अपना वोट किया है ज़ाया। तो इस तरह से ज़ाया वोट काउंट होंगे खान साहब के लिए। मैं ECP की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एज अ पब्लिक डोमेन की बात कर रहा हूँ, आपकी और हमारी। तो तहरीक इंसाफ का वोटर इस चीज़ को लाजमी जहन में रखे कि आपके हल्के का कैंडिडेट कौन है, उसका इंतखाबी निशान क्या है। अगर तो बल्ला ना हो तो, अगर बल्ला है तो वेल एंड गुड, अगर बल्ला नहीं है तो इस चीज़ को लाजमी ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट हो और उसके पास कोई दूसरा इंतखाबी निशान उसे अलॉट हुआ हो। बहरहाल ये थोड़ी सी चीज़ थी जो मुझे क्लियर करनी थी। अब थोड़ा सा मैं आया तो खान साहब की जो कल गुफ्तगू हुई है, तो खान साहब की जो कल गुफ्तगू थी उसमें पहले ही बता दूं कि खान साहब ने कल सफ़ेद रंग की हाई नेक पहनी हुई थी और उस पर ब्लैक स्वेटर था, तो और माशाल्लाह से वो फिट नज़र आ रहे थे और पुरुमीद थे। और उन्होंने अपने एक रवायती अंदाज़ में जो उनका एक एक्सेंट है, जब उन्होंने सहाफ़ियों को देखा तो उसमें चंद सहाफ़ियों को वो पहचानते, तो उन्होंने चंद सहाफ़ियों को अपने स्टाइल में कहा कि हाँ कहीं जाना नहीं, मैंने तुम लोगों से बात करनी है। तो इस तरह से अपने स्टाइल में उन्होंने बात की थी। और जो मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने इलेक्शन का आगाज़ कर दिया, इलेक्शन मुहिम का, तो वो इसलिए क्योंकि उनके चंद बयानात जो थे ना, अब ये PDM, मैं उनको अभी भी PDM ही बोलूँगा, तो अब ये उस बयानात को कैच करेंगे और उसकी वजाहतें देंगे। हालांकि इनके पास अपना कोई मंशूर नहीं है, क्या मईशत के हवाले से बोलेंगे, क्या बोलेंगे। 16 माह की हुकूमत अगर तो कोई एक जमात कर दी ना, समझ में भी आता कि किसी एक जमात ने की है हुकूमत तो दूसरी जमात उसको काउंटर कर सकती है। अब ये 16 माह की हुकूमत में तो सब शामिल थे, तो अब ये मईशत के ऊपर क्या बोलेंगे, अब ये अवामी मसाइल के हवाले से क्या बोलेंगे, ये पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से क्या बोलेंगे, ये महंगाई के हवाले से क्या बोलेंगे। तो ये सब के सब बढ़ चुके हैं, तो इनके पास अब कुछ भी बयान नहीं था। अब जो बयानिया था वो खान साहब ने एक पत्ता फेंक दिया, अभी उस पत्ते के ऊपर लाइन के ऊपर जाएंगे, यानी कि खान आज भी ये खान के पीछे ही चल रहे हैं, वो इनसे आगे चल रहा है। अब ये चीज़ नोट करें। खैर खान साहब ने क्या कहा था मैं थोड़ा सा आपके साथ उसका अहवाल शेयर कर दूँ, लेकिन उससे पहले ये बता दूँ कि एक तो बड़ी चीज़ ये है कि मौजूदा तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि साबिक वज़ीर आज़म कोई भी हो वो एतराफ़ कर रहा है, वो कबूल कर रहा है कि हाँ मेरी यहाँ पे कोताही थी, हाँ मुझसे ये नहीं हो सका। वरना हमने हमेशा देखा है कि किसी ने अपनी गलती कभी मानी नहीं है, सब ने अपना घोड़ा आगे ही रखा है। खान साहब ने क्या कहा था मैं आपको ये बताया था, मैं कामयाब इसलिए नहीं हो सका क्योंकि ताकतवर मुजरिमों और अशराफी की जड़ें इतनी मजबूत थी कि मैं इन्हें रूल ऑफ लॉ की छतरी के नीचे चाहते हुए भी नहीं ला सका। लेकिन क्या ये मेरी कामयाबी नहीं कि ये लोग इनकी असलियत जान चुके हैं, यानी कि लोग अब इनकी असलियत जान चुके हैं और अब इनसे सवालात करते हैं, खौफ का बुत टूट चुका है। उसके बाद खान साहब ने कौम के नाम एक पैगाम भी दिया, वो पैगाम क्या तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। खान साहब का कहना था कि कौम को पैगाम देना चाहता हूँ, आपका कप्तान आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार है। 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा था, मुझे गैर आइनी तौर पर पकड़ा गया। लंदन प्लान नवाज शरीफ को लाने, हमें जेलों में डालने और तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए था, जो कि अब तक हम देखते आए हैं। इलेक्शन PTI जीतेगी, खदशा है कहीं ये इलेक्शन से भाग ही ना जाए। वही जो जिसकी हम पहले भी बात करते हैं, मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में ही बात की, क्या इलेक्शन वक्त पर होने जा रहे हैं या नहीं, ये भी एक सवालिया निशान है। क्योंकि अब जो बात चल रही है वो यही चल रही है कि इलेक्शन कम से कम 1-2 साल आगे कर दिए जाएँ। आपने देखा होगा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नट्टू काका उर्फ काकड़ साहब, उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को निगरान नहीं एज अ प्रॉपर प्राइम मिनिस्टर समझने लग गए, उनके स्टाइल अगर आप देखें तो। खैर आगे चलते हैं। जो उन्होंने खावर मानिका के ज़रिए कराया, झूठा इल्ज़ाम लगाया, इंतहाई इखलाक से गिरे हुए लोग हैं ये। सैफर तो दरअसल जनरल बाजवा को भेजा गया था, शाह महमूद कुरैशी को इत्तफाकन मिला। चंद सियासी रहनुमाओं के PTI छोड़ने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। खान साहब ने लोटों पर शुक्रिया अदा किया है। जनरल बाजवा को अदालत बुलाऊंगा, अमरीकी नुमाइंदे को भी इनसे पूछा जाए कि मुंतखब हुकूमत का तख्ता कैसे उल्टा। अच्छा पहले ही बता दूँ कि जितने भी फ़ॉरेन एम्बेसडर होते हैं तो इनको कोर्ट नहीं बुलाया जाता, चाहे वो कत्ल का मुकदमा ही क्यों ना हो, इन्हें अदालत पेश नहीं किया जाता। तो यही वो चीज़ थी जिसके मैं आपको बता रहा था कि खान साहब ने इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया है। उनके चंद ऐसे पॉइंट्स थे जिसमें एक ये भी शामिल है कि मैं कुरान पर हल्फ लेने को तैयार हूँ कि मैंने बुशरा बेगम को शादी से कबल उनको नहीं देखा था, यानी कि उनका चेहरा नहीं देखा था। जेल में मरना कबूल कर लूँगा लेकिन डील करके मुल्क छोड़कर नहीं जाऊँगा। मेरी कौम को जाकर बता दें कि इमरान खान आपके साथ है, बेवफाई नहीं करेगा। ये था खान साहब, और खान साहब इस टाइम डट चुके हैं
यानी कि आप ये कह सकते हैं कि डट के खड़ा है अब कप्तान। तो इसी तरह से खान साहब की जब ये ख़बरें कल चली हैं तो इस तरह से पैमरा की सख्त हिदायत भी आ गई है कि अब तो चला ली है, जो चला ली सो चला ली, अब आगे मत चलाइए, अगर आपने आगे चलाई तो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। ये तमाम चैनल्स को कह दिया गया। तो ये हमारी लेवल प्लेइंग फील्ड है और कितने साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं और किस तरह से हम कह सकते हैं कि ये निगरान सेटअप कितना गैर जानिबदार है कि इसका झुकाव किसी एक तरफ नहीं है। और हमारा इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो पैमरा हो, चाहे वो अदालती निज़ाम हो, ये तमाम हक़ाइक़ आप देख सकते हैं। जहाँ वो कन्वेंशन के लिए निकलते हैं तो उन पर लाठी चार्ज और पर्चे, जहाँ वो कुछ करने को जाते हैं तो अदालती कार्रवाइयाँ, जहाँ वो कुछ करने के लिए निकलते हैं, जहाँ वो कुछ करना चाहते हैं तो फिर वहाँ पर पैमरा के नोटिस। तो इस तरह की तो उनके फील्ड दी गई है, इस तरह से उनके लिए फील्ड टाइट कर दी गई है। और आखिर में जाते थे कि तहरीक इंसाफ ने अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल लॉन्च कर दिया है, जिसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। आप यहाँ से QR स्कैन करके व्हाट्सएप न्यूज़ चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और बाखबर रह सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही जी। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।